गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है ट्राई हैलोजन में सबसे पहले क्या आएगा, क्लोरोफॉर्म। क्या लेते हैं, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CH Cl3। ठीक है, इस क्लोरोफॉर्म हमने कल पढ़ा था हेलोफॉर्म में दो रिएक्शन है, आइडोफॉर्म एंड क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म है वो फॉर्मूला क्या होता है, CH Cl3। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CH Cl3। आप जानते हैं कि ये क्लोरोफॉर्म है, क्या है, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म के अंदर अगर हम इसका नाम देखें तो नाम क्या होता है, इसका नाम होता है ट्राईक्लोरो। क्या नाम होता है, ट्राईक्लोरो। और क्या आ जाएगा, मेथेन। क्या आएगा, ट्राईक्लोरो मेथेन। ठीक है, अब ट्राईक्लोरो मेथेन है। ठीक है, इसको बनाने की विधि क्या है, इसका मेथड क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक नंबर प्रयोगशाला विधि। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रयोगशाला विधि। ठीक है, देखिए प्रयोगशाला विधि क्या है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि प्रयोगशाला विधि में कैसे बनाते हैं क्लोरोफॉर्म को। तो हम एथिल अल्कोहल या एसीटोन की अभिक्रिया विरंजक चूर्ण के साथ करवा देते हैं। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला आपको पता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कहने का मतलब विरंजक चूर्ण है, क्या है, विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2। क्या होता है, CaCl2 विरंजक चूर्ण है। उस विरंजक चूर्ण की हम क्या करवाएंगे, जल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। किसके साथ, जल के साथ। तो कैल्शियम क्लोराइड है वो जल के साथ में रिएक्शन करेगा। तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में क्या आ जाएगा 2Cl यानी नवजात क्लोरीन। ठीक है, ये जो क्लोरीन होती है ये एथिल अल्कोहल के साथ फॉर्मूला रिएक्शन करवाती है, यानी अल्कोहल है। यहाँ पर आप एसीटोन भी ले सकते हो, क्या ले सकते हो, एसीटोन भी ले सकते हो। ठीक है, तो हम अल्कोहल की रिएक्शन दो क्लोरीन के साथ करवाते हैं। किसके साथ, दो क्लोरीन के साथ। तो यहाँ से क्या बन जाता है, यहाँ से बनता है CH3CHO प्लस में क्या आता है 2HCl। क्या आ जाता है 2HCl, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 और क्या आ जाएगा CHO। यहाँ से क्या बाहर निकलेंगे, दो हाइड्रोजन और यहाँ से क्या आ जाएगा 2Cl। ठीक है, आपके पास में जो एसिटल्डिहाइड है CH3CHO, इस एसिटल्डिहाइड का हम क्या करेंगे, क्लोरीन की अधिकतम मात्रा में क्या करवा देते हैं, इसका क्लोरीन करवाएंगे। तो रिएक्शन में क्या बन जाएगा, यहाँ से क्या बनेगा CCl3 और क्या आ जाएगा CHO और प्लस में क्या आएगा 3HCl। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लोरल। CCl3CHO को हम क्या कहते हैं, क्लोरल कहते हैं। ठीक है, इस क्लोरीन का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्या करवा देते हैं, जल अपघटन। तो क्या बनाएगा, क्लोरोफॉर्म बनाता है। क्या बनाता है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो कहने का मतलब आपके पास में क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, प्लस आपके पास में क्या है, क्लोरल है CCl3 और क्या है CHO। CCl3 और क्या है CHO। तो आपके पास में दो मॉलिक्यूल है। तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा 2 क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो यहाँ से क्या बन जाएगी 2 क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस यहाँ पर क्या बन जाएगा कैल्शियम एसीटेट बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम एसीटेट। कैसे कि यहाँ पर अपने पास में क्या है CHO, यहाँ क्या है CHO और यहाँ पर भी क्या अपने पास में ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये क्या बना लेगा आपके पास में, ये बना लेगा कैल्शियम और क्या बनाएगा एसीटेट। ठीक है, तो कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो कैल्शियम फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर अपने पास में क्या है OH समूह है, तो क्या बन जाएगा कैल्शियम फॉर्मेट। तो कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्लस में क्या आएगा HCOO की क्या आएगी होल 2 और क्या आ जाएगा कैल्शियम। तो इसे क्या बोलेंगे, कैल्शियम फॉर्मेट। ये हो जाएगा कैल्शियम और क्या बन जाएगा कैल्शियम फॉर्मेट। ये बन जाएगा कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म को प्रयोगशाला विधि कौन सी है, देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, विरंजक चूर्ण। उसका क्या करवा देंगे, जल अपघटन। जैसे जल अपघटन करवाएंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में क्या आ जाएगा 2Cl नवजात क्लोरीन। ये नवजात क्लोरीन है, ये एसीटोन के साथ में भी रिएक्शन करती है और अल्कोहल के साथ में भी रिएक्शन करेगी। तो जैसे रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा एसिटल्डिहाइड और प्लस में क्या आएगा 2HCl। तो एसिटल्डिहाइड को हम क्या कहते हैं, इसको हम एथेनॉल कहते हैं। ये जो एसिटल्डिहाइड है इसको क्लोरीन की अधिकतम मात्रा में क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या बना देगा क्लोरल।
क्या बनाएगा, क्लोरल बनाएगा। ठीक है, फिर क्लोरल का हम क्या करवाते हैं, कैल्शियम के साथ में क्या करवा देते हैं, अपघटन। तो ये क्या बनाता है, क्लोरोफॉर्म प्लस में क्या बनाता है, कैल्शियम फॉर्मेट। क्या कहते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरी मेथड क्या है कि क्लोरोफॉर्म को किससे बना सकते हैं, क्लोरोफॉर्म को हम सोडियम हाइपोक्लोराइड से बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो देखिए सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या है, देखिए 2 नंबर क्या है, सोडियम, 2 नंबर क्या है, सोडियम हाइपो, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपो और क्या बोलेंगे, क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि आपके पास में क्या है, NaOH है। क्या है, NaOH। NaOH का हम किससे करा देते हैं, Cl2 के साथ। ये NaOH है, NaOH की रिएक्शन हम किससे करवा देते हैं, Cl2 के साथ। तो यहाँ से जो है वो क्या बन जाएंगे, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लेंगे। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा NaCl प्लस में क्या आएगा, NaOCl और प्लस में क्या आ जाएगा, H2O। ठीक है, तो कहने का मतलब सोडियम हाइपोक्लोराइड से हम किस प्रकार से क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 NaOCl और क्या आ जाएगा, NaCl। इसे क्या बोलते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, अब हम लेते हैं 2 डिग्री एल्कोहल CH3CH, यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH। ठीक है, और अपने पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा, R। तो एल्कोहल और प्लस में क्या लेते हैं, NaOCl। क्या लेते हैं, NaOCl। तो एल्कोहल लोगे, क्या लोगे आप, एल्कोहल। तो एल्कोहल की जैसे रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से अपने पास में क्या कंपाउंड बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर निकल जाए आपके पास में क्या बनेगा, कीटोन। क्या बनेगा, कीटोन। कीटोन किस प्रकार से बनेगा कि एक तो यहाँ से क्या निकलेगा, H2O। क्या निकलेगा, H2O, ये ऑक्सीजन। तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, H2O। क्या बाहर निकलेगा, H2O प्लस यहाँ से आपके पास में H2O बाहर गया, यहाँ से क्या बाहर जाएगा, NaCl। क्या जाएगा, NaCl प्लस में क्या बनेगा आपके पास में, कीटोन। क्या बना, CH3, C डबल बॉन्ड O और R। इसे क्या बोलते हैं, एसीटोन। क्या बोलते हैं, एसीटोन। ठीक है, तो एसीटोन की जो हम रिएक्शन है वो किससे करवा देते हैं, 3। ये एसीटोन बन गया अपने पास, क्या बन गया, एसीटोन। तो एसीटोन की रिएक्शन हम किससे करवा देते हैं, एसीटोन की रिएक्शन हम करवा देते हैं NaO, सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ। इसे करवा देते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, तो देखिए आपके पास में क्या है, एसीटोन है CH3, C डबल बॉन्ड O और क्या आ जाएगा, R। और यहाँ पर क्या ले देते हैं, 3 NaOCl। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर 3 जो Cl है वो यहाँ जोड़ेंगे तो ये क्या बना लेगा, ये बनाएगा CCl3। ठीक है, और क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O और क्या आ जाएगा, R प्लस यहाँ से क्या बन जाएगा, 3 NaO और क्या आ जाएगा, OH। तो प्लस में क्या आएगा, 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या आ जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरो, क्या बोलेंगे, ट्राइक्लोरो एसीटोन। क्या बोलेंगे इसको, ट्राइक्लोरो एसीटोन। तो ट्राइक्लोरो एसीटेन की अभिक्रिया किससे करवा देते हैं, क्षार के साथ। किससे करवा देते हैं, क्षार के साथ। ठीक है, तो ट्राइक्लोरो एसीटेन क्या है, CCl3 और C डबल बॉन्ड O और क्या है, R। इसकी रिएक्शन करवा देते हैं NaOH के साथ। किसके साथ, NaOH के साथ। तो आपको पता है कि यहाँ से आपके पास में क्या बाहर निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन देते हैं यहाँ, तो ये बन जाएगी क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस यहाँ देखिए RCO, वो क्या आ जाएगा, Na। तो यहाँ पर बन जाएगा सोडियम एसीटेट। क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास सोडियम एसीटेट। तो 2 नंबर है कि क्लोरोफॉर्म को हम कैसे बना सकते हैं। तो क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए दूसरी मेथड क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो सबसे पहले क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसकी रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन के साथ। तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस में सोडियम हाइपोक्लोराइड प्लस में क्या आएगा, H2O। फिर हम क्या लेंगे, 2 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन किसे करवा देंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड से। तो क्या बन जाएगा, एसीटोन, NaCl प्लस में क्या आएगा, H2O। ठीक है, फिर ये जो आपके पास में एसीटोन है इसकी रिएक्शन करवाएंगे 3 मॉलिक्यूल सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ। तो क्या बन जाएगा, ट्राइक्लोरो और क्या बन जाएगा, एसीटोन। ठीक है, तो कहने का मतलब आपके पास ये कंपाउंड बना।
अब ये ट्राइक्लोरो एसीटोन है, इसके रिएक्शन करवा देते हैं क्षार के साथ, NaOH के साथ। तो यहाँ से क्या बन जाएगा क्लोरोफॉर्म और प्लस में क्या आएगा सोडियम एसीटेट। तो इस प्रकार से हम क्लोरोफॉर्म को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाने के बाद नेक्स्ट है क्लोरल हाइड्रेट से। ये क्लोरल हाइड्रेट है, क्लोरल हाइड्रेट से करवा देते हैं क्षार के साथ। देखिए 3 नंबर मेथड क्या है, क्लोरल हाइड्रेट के साथ। क्लोरल हाइड्रेट के साथ, ठीक है। तो 3 नंबर देखिए क्लोरल, 3 नंबर है क्लोरल हाइड्रेट के साथ, क्लोरल हाइड्रेट। तो क्लोरल हाइड्रेट का मतलब क्या हुआ, CCl3CH और क्या आ जाएगा OH और यहाँ पर क्या आएगा OH। इसकी रिएक्शन करवा देते हैं NaOH जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक्वस। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ से क्या बनेगा CHCl3 प्लस, अब क्या बच गया अपने पास में, यहाँ पर बच गया NaOH। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में क्या बच गया सोडियम फॉर्मेट, क्या बन जाएगा सोडियम फॉर्मेट। तो सोडियम फॉर्मेट प्लस में क्या आएगा H2O, क्या आएगा H2O। तो सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा HCOO, क्या आ जाएगा Na और प्लस में क्या आएगा H2O। इसे क्या कहते हैं सोडियम फॉर्मेट। तो तीसरी मेथड क्या है क्लोरोफॉर्म को बनाने की, भी क्लोरल हाइड्रेट का हम क्या करवा देंगे एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बन गया क्लोरोफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ क्या कर सकते हैं, अपचयन कराने पर कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ अपचयन करवाएंगे तो 4 नंबर रिएक्शन क्या होगी, देखिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी CCl4 के अपचयन से। तो CCl4 के अपचयन से बात करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा CCl4 प्लस में क्या आएगा 2 हाइड्रोक्स 2 प्लस आइन, किसकी प्रेजेंस में होगा रिएजेंट क्या आ जाएगा Fe प्लस में क्या आएगा H2 की प्रेजेंस में। तो यहाँ से निकलेगा Cl और यहाँ से क्या निकलेगा हाइड्रोजन। तो यहाँ से क्या बन जाएगा CHCl3 और प्लस में क्या आ जाएगा HCl, क्या आ जाएगा HCl। तो यहाँ से क्या बन जाएगी क्लोरोफॉर्म। तो 4 नंबर मेथड क्या है, ये 4 नंबर मेथड है कि जब CCl4 का हम क्या करवा देंगे अपचयन करवा देंगे 2 हाइड्रोजन के साथ तो इसका क्या बन जाएगा क्लोरोफॉर्म, क्या बनेगा क्लोरोफॉर्म, क्या बन जाएगा क्लोरोफॉर्म बनेगा, क्या बनेगा क्लोरोफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है मेथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा, किसके द्वारा मेथेन के क्लोरीनीकरण के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट अपना मेथेन के क्लोरीनीकरण के द्वारा। तो देखिए मेथेन का क्लोरीनीकरण है वो किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में। नेक्स्ट है 5 नंबर औद्योगिक विधि। नेक्स्ट विधि क्या है औद्योगिक विधि, या इसको हम क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेथड कहते हैं, क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेथड या औद्योगिक विधि। तो क्लोरोफॉर्म है यानी क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे, तो CH4 है, ठीक है, इसका हम क्या करवा देंगे हैलोजनीकरण। तो HNO की प्रेजेंस में क्या बनेगा CH3Cl और प्लस में क्या आ जाएगा HCl। ठीक है, फिर मेथिल क्लोराइड का वापस हम क्या करवा देंगे क्लोरीनीकरण। तो क्या बन जाएगा CH2 बॉन्ड क्या आएगा Cl2 प्लस में क्या आ जाएगा HCl। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि इसकी रिएक्शन में वापस क्या करवाएंगे क्लोरीनीकरण, वो भी किसकी प्रेजेंस में HNO सनलाइट की प्रेजेंस में। तो क्या बना लेगा क्लोरोफॉर्म CHCl3 और प्लस में क्या आएगा आपके पास में क्या आ जाएगा क्लोरोफॉर्म। इसका हम पुनः क्या करवाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करवाएंगे क्लोरीनीकरण करवाएंगे। तो क्या बन जाएगा CCl4 और प्लस में क्या आ जाएगा HCl, क्या आ जाएगा HCl। तो इस प्रकार से इसको हम क्या कहते हैं औद्योगिक विधि। क्लोरोफॉर्म को बनाने की कौन सी मेथड है, ये औद्योगिक मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास इसके भौतिक गुण। ठीक है, तो इसे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट अपने पास में क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म।
सबसे पहला गुण क्या है कि क्लोरोफॉर्म क्या है, मीठी गंध वाला, मीठी गंध वाला, मीठी गंध वाला क्या है, रंगहीन द्रव, क्या है, रंगहीन द्रव। ये मीठी गंध वाला क्या है, रंगहीन द्रव है। 2 नंबर क्या है, जल में अविलेय, जल में अविलेय होता है, जल में क्या होता है, अविलेय। ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर क्या है, ये जल से क्या होता है, भारी, जल से क्या होता है, भारी होता है। और 4 नंबर मेथड क्या है कि ये जो क्लोरोफॉर्म होती है, क्या होती है, क्लोरोफॉर्म, ये कार्बनिक विलायक, कार्बनिक विलायक, कार्बनिक विलायक एल्कोहल, कार्बनिक विलायक एल्कोहल, ईथर आदि में क्या होता है, विलय, आदि में क्या होता है, विलय होता है, क्या होता है, आदि में विलय। ठीक है। और 5 नंबर क्या है, 5 नंबर ये है कि ये है तो क्लोरोफॉर्म की यदि अधिक मात्रा, क्लोरोफॉर्म की अधिक मात्रा, अधिक मात्रा सूंघने से, अधिक मात्रा सूंघने से बेहोशी हो जाती है, क्या हो जाती है, बेहोशी। ठीक है। तो कहने का मतलब ये क्या होती है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण क्या है कि क्लोरोफॉर्म है वो मीठी गंध युक्त रंगहीन द्रव है, यानी लिक्विड स्टेट में होती है। ये जल में अविलेय है, लेकिन जल से क्या होती है, भारी। ये क्लोरोफॉर्म को कार्बनिक विलायक है, अल्कोहल, ईथर आदि में क्या होती है, विलय है। और क्लोरोफॉर्म की अधिक मात्रा का यूज करने पर यानी सूंघने पर इसे क्या हो जाती है, बेहोशी हो जाती है, क्या हो जाती है, बेहोशी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म, क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास रासायनिक गुण या रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। तो देखिए रासायनिक गुण या अभिक्रिया, रासायनिक गुण या अभिक्रियाएं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये रासायनिक, ठीक है। तो रासायनिक गुण की बात करें तो आप जानते हैं कि क्लोरोफॉर्म होती है, क्या होती है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म है वो वायु की प्रेजेंस में, वायु की प्रेजेंस में या वायु की उपस्थिति में, ठीक है, जहरीली गैस बनाती है, क्या बनाती है, जहरीली गैस बनाती है, क्या बनाती है, जहरीली गैस, यानी फास्जिन गैस बनाती है, क्या बनाती है, फास्जिन गैस। कैसे, देखिए कि आपके पास में क्या 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या है, क्लोरोफॉर्म, क्या है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफॉर्म, प्लस में क्या है, O2 है, क्या है, O2। तो क्लोरोफॉर्म है वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाती है, फास्जिन COCl2। और प्लस में आप जानते हैं कि यहाँ से क्या बाहर निकलेगा अपने पास, यहाँ से बाहर निकलेगा, क्या बाहर निकल जाएगा, H2O, क्या बाहर निकल जाएगा, H2O। तो कहने का मतलब यहाँ से क्या बन जाएगा, CCl2, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, 2HCl, क्या बाहर निकलेगा, 2HCl। तो ये जो क्लोरोफॉर्म होती है, ये जो फास्जिन गैस है वो क्या करती है, बनाती, कैसे, ये क्लोरोफॉर्म है वो वायु की प्रेजेंस में क्या हो जाती है, सनलाइट में अपघटित है, और जैसे रिएक्शन करती है ये क्या बनाती है, जहरीली गैस यानी फास्जिन बनाती है, और प्लस में क्या आता है, HCl। अब आपको पता है कि नोट में कई बार चीजें लिखाते हैं कि क्लोरोफॉर्म होती है, क्या होती है, क्लोरोफॉर्म, इसको रंगीन बोतलों में रखा जाता है, इसे रंगीन बोतल में रखा जाता है। ठीक है। और रंगीन बोतलों में भरकर क्या कर देते हैं, अंधेरे में रख देते हैं, किसमें रख देते हैं, अंधेरे में। तो इसको अंधेरे में क्यों रखते हैं, क्योंकि कारण है कि क्लोरोफॉर्म होती है वो सनलाइट के अंदर क्या कर लेती है, रिएक्ट कर लेती है, जिसकी वजह से इसको क्लोरोफॉर्म क्या करते हैं, भरकर रंगीन बोतलों में रखा जाता है ताकि ये रिएक्ट न कर सके। ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन भी आता है कि क्या कारण है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भरकर रखा जाता है। ठीक है। तो ये है इसका कारण। ठीक है।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है कि क्लोरोफॉर्म होती है, क्या होती है, क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म को बचाने के लिए क्या कर लेते हैं कि कई बार क्या होता है एथिल कार्बोनेट होता है, क्या होता है, एथिल कार्बोनेट है, ठीक है। ये क्लोरोफॉर्म को बचाने के लिए क्या कर लेते हैं कि क्लोरोफॉर्म है, क्या है, क्लोरोफॉर्म है। तो उस क्लोरोफॉर्म के अंदर हम क्या मिला देते हैं, एल्कोहल, क्या मिला देते हैं, एल्कोहल, ठीक है। तो एल्कोहल के दो मॉलिक्यूल लेंगे, क्या लेंगे, दो मॉलिक्यूल। तो क्लोरोफॉर्म के अंदर एल्कोहल के दो मॉलिक्यूल मिला देते हैं, या एल्कोहल 1% एल्कोहल मिलाने पर ये डाई एथिल कार्बोनेट में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, किसमें हो जाती है, डाई एथिल कार्बोनेट में, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये जो आपकी क्या बनी है, क्लोरीन बनी, क्या बनी है आपके पास, क्लोरीन। तो ये जो आपके पास में फास्जिन गैस थी, क्या थी, COCl2 फास्जिन गैस है। यहाँ से दो निकलेंगे Cl और यहाँ से क्या निकलेंगे, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा, एथिल कार्बोनेट, कैसे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या आएगा C2H5O, C2H5O और प्लस में क्या आ जाएगा 2HCl। तो इस कंपाउंड में क्या बोलते हैं, एथिल कार्बोनेट, क्या कहते हैं इसको, एथिल कार्बोनेट का आया, क्या बोलते हैं इसको, एथिल कार्बोनेट में बदलने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये है अपने पास में रासायनिक गुण। तो केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो आपको याद रखना है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स।